तो पिछले वीडियो में हमने काउंट एग्रीगेट फंक्शन देखा था और इस वीडियो में हम सम एग्रीगेट फंक्शन के बारे में बात करेंगे ताकि आप इसे समझ सकें। तो सम फंक्शन नाम से ही पता चल रहा है, ये रिटर्न करेगा एक वैल्यू जो एक कॉलम का टोटल सम निकालना है जिसमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज हो। तो ये जरूरी है, आप सम फंक्शन को अप्लाई नहीं कर सकते उस कॉलम पर ध्यान दो जिसमें सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज है, क्योंकि ये क्या रिटर्न करेगा ये समझना जरूरी है। बस स्ट्रिंग वैल्यूज की बात है, इसलिए जरूरी है कि आप सम एग्रीगेट फंक्शन उस कॉलम पर लगाओ जिसमें टोटल वैल्यू चाहिए, समझ रहे हो, न्यूमेरिक वैल्यूज हो। ठीक है, अब यहाँ सिंटैक्स है सेलेक्ट सम के बाद ब्रैकेट्स में कॉलम नेम या कोई वैल्यू डालनी है, समझ रहे हो। तो यहाँ आपको टेबल नेम से कॉलम नेम सेलेक्ट करना है जहाँ कंडीशन है। ये वेयर क्लॉज ऑप्शनल है, बिना दिए भी क्वेरी चलेगी। तो समझ लो, अगर आप वेयर कंडीशन लगाते हो तो ये सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट में टोटल सम देगा पर्टिकुलर कॉलम का टेबल से, लेकिन अगर आप कंडीशन देते हो तो ये आपको उस कॉलम का सम देगा जो स्पेसिफाई किया है, उन रिकॉर्ड्स का टोटल सम देगा उस कॉलम के लिए जो उस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो चलो इसे एक्शन में देखते हैं। तो फिर से एसएसएमएस में हमारे पास सेल्स टेबल है, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम रिकॉर्ड्स की काउंट कैसे ले सकते हैं। अब हम जो करने वाले हैं वो ये है कि मान लो हम टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स लेना चाहते हैं, जो यूनिट्स बेची गई वो इस टेबल के आधार पे है। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स बेची गई, जो बेची गई वो टोटल होंगी सभी सेल्स पर्सन को शामिल करते हुए, समझ रहे हो ना। तो पहले हम सिलेक्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, सम एग्रीगेट फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो हम किस कॉलम पर इसे अप्लाई कर रहे हैं, हम इसे यूनिट्स कॉलम पर अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ देखो कि यूनिट्स में क्या वैल्यूज है, इंटीग्रल वैल्यूज है। और यहाँ देखो यूनिट्स कॉलम में जो वैल्यूज हैं वो इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, इसलिए हम इस फंक्शन को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान दो, सेलेक्ट सम ऑफ। तो आप पूछ रहे हो कि ये यूनिट्स किस टेबल से हैं, हम सेल्स टेबल से ले रहे हैं। तो बस यहाँ पर सेलेक्ट करो और फिर एग्जीक्यूट करो। तो अब आप ध्यान से देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ 2219 है और हम एलिसिंग का उपयोग कर इसे और अच्छा बना सकते हैं। एलिसिंग से डेटा समझना आसान हो जाता है। तो बस कॉलम नेम लिखने के बजाय हम कॉलम नेम को यहाँ सीधे रख सकते हैं। तो यहाँ कॉलम नेम टोटल सेल्स होगा या कोई और नाम जैसे टोटल रेवेन्यू। यह फ्लेक्सिबिलिटी डेटा को बेहतर रिप्रेजेंट करेगी। टोटल यूनिट सोल्ड का नाम रखना बेहतर होगा, इससे डेटा समझना आसान होगा। तो अब ये नया कॉलम नेम है। अगर मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ तो टोटल यूनिट सोल्ड 2219 है, ठीक है। अब यहाँ हमने कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की है, लेकिन मान लो मैं एक कंडीशन लगाता हूँ। तो मैं एक सेल्स पर्सन के लिए टोटल यूनिट सोल्ड जानना चाहता हूँ, मान लो कि ये खास है और हमें उसकी परफॉर्मेंस समझनी है अलेक्जेंडर के लिए। तो यहाँ हम कंडीशन डालेंगे जहाँ कॉलम नेम है, इसे समझना जरूरी है, सेल्समैन, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू अलेक्जेंडर के बराबर है, इसे समझना जरूरी है, इससे आगे की एनालिसिस में मदद मिलेगी, ठीक है। तो अब अगर मैं बस इस स्टेटमेंट को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हो। तो यहाँ ध्यान दो, अलेक्जेंडर ने 454 यूनिट्स बेचे हैं। हमने बस टेबल क्वेरी किया है, इससे सही जानकारी मिलती है। तो मैं इस स्टेटमेंट को कॉपी करके पेस्ट करूंगा ताकि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कर सके, समझ रहे हो ना, ये स्टेप है। तो सेल्स की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ एक कंडीशन जोड़ रहा हूँ जहाँ सेल्स मैन का वैल्यू इक्वल्स होना चाहिए। तो यहाँ हम अलेक्जेंडर की बात कर रहे हैं जो एक महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल फिगर है और इसे जानना जरूरी है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये रिकॉर्ड्स हमें मिल रहे हैं और क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि ये सेल्स का डेटा है, समझ रहे हो ना, ये इंपॉर्टेंट है जो अलेक्जेंडर ने की है, ठीक है। अब तो इन सभी क्वांटिटीज का सम जो इस कॉलम में है वही रिजल्ट में आ रहा है। ये डेटा हमें जरूरी इंसाइट्स दे रहा है इस क्वेरी के लिए जो था 454, ठीक है। तो हाँ, ये था सम एग्रीगेट। तो अब हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, अगले वीडियो में और टॉपिक्स पर